ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी जनपदों में कोरोना आंशिक कर्फ्यू हटाया गया। रात्रिकालीन और साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, संक्रमण समाप्त नहीं हुआ, सावधानी बरतना जरूरी। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.9% हुई। कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 14,067 रह गई। राज्य में प्रतिदिन लगाए जा रहे हैं औसतन 4 लाख से अधिक टीके। अब तक 2 करोड़ 7 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए। और कानपुर में सड़क दुर्घटना में 17 लोगों की मौत, 6 अन्य घायल। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं तथा साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबरों पर भी संपर्क किया जा सकता है। नंबर हैं 1800-180-5145 तथा 6389-300-137 और 0522-4523-000। इसके अलावा 052226100145। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आज से कोरोना आंशिक कर्फ्यू हटा लिया गया है। इसके तहत दुकान और बाजार सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। राज्य में रात्रिकालीन कर्फ्यू और शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में अब कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां कोविड के मामले 600 से अधिक हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार के लगातार प्रयासों से राज्य में कोविड संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है और कर्फ्यू में छूट दी जा रही है। ऐसे में हर प्रदेशवासी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वे कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करें। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में कोविड-19 की समीक्षा बैठक में कहा कि संक्रमण कम हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जरा सी लापरवाही बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। सभी लोग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन जैसे कोविड बचाव के व्यवहार को जीवन शैली में शामिल करें। उन्होंने कहा कि बहुत आवश्यक होने पर ही लोग घरों से निकलें। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.9% हो गई है। राज्य में एक दिन पूर्व संक्रमण दर 0.3% दर्ज की गई। प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या घटकर 14,067 रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 797 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 2,226 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में एक दिन पूर्व 2,84,911 कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 5,19,08,115 नमूनों की जांच की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर, वाराणसी और अयोध्या के 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को गोद दिया है। उन्होंने गोरखपुर के जंगलकौड़िया और चरगावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वाराणसी के हाथी बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अयोध्या के मसौधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं को जल्द से जल्द सुदृढ़ किया जाए। श्री योगी ने सभी जनप्रतिनिधियों से भी अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के कम से कम एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लें। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 संक्रमण के कारण मौत का शिकार हुए सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को जल्द पेंशन देने के निर्देश दिए हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सभी मंत्रालयों, विभागों, लेखा महानियंत्रक के साथ साथ पेंशन संवितरण बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी किए। प्रदेश की जेलों में कोविड जांच नियमित रूप से कराई जा रही है, जिसका परिणाम है कि प्रदेश की 71 जेलों में कोरोना संक्रमित बंदी तेजी से ठीक हो रहे हैं और इस समय मात्र 89 कोविड संक्रमित हैं।
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार 968 कोविड टेस्ट कराए गए, जिनमें से कल एक भी बंदी या जेल कार्मिक कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया। कारागारों में निरुद्ध 45 वर्ष और उससे ऊपर के सभी बंदियों को टीका लगाया जा चुका है। 18 से 44 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण की कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेजी के साथ जारी है। प्रतिदिन औसतन 4 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा रहे हैं। एक दिन पूर्व राज्य में 4,57,085 कोविड टीके लगाए गए। अब तक कुल 2,07,11,683 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1,70,55,927 लोगों को टीके की पहली खुराक और 36,55,756 लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी गई है। राज्य सरकार ने इस माह 1 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य रखा है। कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुई परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य और निजी विश्वविद्यालयों की शैक्षिक सत्र 2020-21 की वार्षिक परीक्षा और सेमेस्टर परीक्षाओं के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि जहां स्नातक प्रथम, तृतीय तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं, वहां द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के अंक प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के अंकों के आधार पर अंतर्वेशन से तथा मिड टर्म अंतरिम मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किए जा सकते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय जहां स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, वहां छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाएगा तथा वर्ष 2022 में होने वाली उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर अंतर्वेशन से उनके प्रथम वर्ष का परिणाम तथा अंक निर्धारित किए जा सकते हैं। वहीं ऐसे विश्वविद्यालय जहां वर्ष 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हुई थीं, वहां प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर द्वितीय वर्ष के परिणाम तथा अंक निर्धारित किए जा सकते हैं और उसके अनुसार छात्रों को तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा। ऐसे विश्वविद्यालय जहां वर्ष 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं हुई थीं, उनके द्वारा द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी और परीक्षा परिणाम के आधार पर तृतीय वर्ष में प्रवेश दे दिया जाएगा। स्नातक तृतीय वर्ष अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को संपन्न कराया जाएगा। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की परीक्षाएं कराई जाएंगी। प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी और उनके अंकों का निर्धारण लिखित परीक्षा के आधार पर किया जा सकता है। मौखिक परीक्षा आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन संपन्न कराई जाएंगी। कानपुर के सचेड़ी थाना क्षेत्र में बीती रात एक बस और टेम्पू की टक्कर में 17 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर के पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बस उन्नाव से गुजरात जा रही थी। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। भारतीय खाद्य निगम FCI ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 69 लाख टन अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मई और जून का, जबकि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मई का निर्धारित अनाज ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पूर्व राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि दीपावली तक बढ़ा दी गई है। अब 80 करोड़ से अधिक लोग नवंबर तक हर महीने मुफ्त अनाज ले सकेंगे। योजना के तहत परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो अनाज दिया जाता है। और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रदेश के सभी जनपदों में कोरोना आंशिक कर्फ्यू हटाया गया। रात्रिकालीन और साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, संक्रमण समाप्त नहीं हुआ, सावधानी बरतना जरूरी। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.9% हुई। कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 14,067 रह गई। राज्य में प्रतिदिन लगाए जा रहे हैं औसतन 4 लाख से अधिक टीके। अब तक 2 करोड़ 7 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए।
और कानपुर में सड़क दुर्घटना में 17 लोगों की मौत, 6 अन्य घायल। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन यही संपन्न हुआ। नमस्कार।